वहीं जल्दी से जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहां पर इंडिया 30 सीटों पर आगे चलती दिखाई दे रही है शुरुआती रुझान में। बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी इस वक्त 24 सीटों पर आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पीडीपी की बात की जाए तो पीडीपी 3 और अदर्स इस वक्त 9 सीटों पर शुरुआती रुझान में आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए, इस वक्त बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में बढ़त बना रखी है। जबरदस्त टक्कर यहां पर इंडिया और बीजेपी की यहां पर दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है शुरुआती रुझानों में सीटों के आंकड़े को लेकर। 30 और 24, बीजेपी 24 है और इंडिया 30 इस वक्त दिखाई दे रही है। देखिए अब टैली चेंज हुआ है, इंडिया इस वक्त आगे दिखाई दे रही है। बीजेपी 16 सीटों पर इस वक्त आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए ये तमाम सीटें हम आपको दिखा रहे हैं, 90 में से 90, दोनों जगह पर 90-90 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव हुआ था, वहीं हरियाणा में एक फेज में चुनाव करवाया गया था। बीजेपी यहां पर हरियाणा में 17 सीटों पर शुरुआती रुझान में आगे दिखाई दे रही है, जबकि अब शुरुआती रुझान में अच्छा खासा मार्जिन और अंतर कांग्रेस में दिखाई दे रहा है। 43 सीटों पर इस वक्त शुरुआती रुझान में आगे चलती कांग्रेस हरियाणा में दिखाई दे रही है। वहीं पर अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहां पर आप देखिए कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। क्या ये हंग असेंबली की ओर आगे बढ़ा है? राशिद इंजीनियर को भी हम सुन रहे थे, बहुत सारी उनकी बातें की गई। हालांकि इंडिया की तरफ से यह कहा गया कि देखिए वो बीजेपी की तरफ से उनको फीड किया जा रहा है, वो यहां आकर वही सारी चीजें बोल रहे हैं। बहुत सारी बातें यहां पर दिखाई दे रही है, लेकिन आप जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें इंडिया इस वक्त आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। शुरुआती रुझान में 31 सीटों पर, बीजेपी 25, पीडीपी 4 और अदर 10 सीटों पर इस वक्त आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़ता है। जाटलैंड अगर उत्तर प्रदेश का पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहलाता है तो पूरा जाट लैंड हरियाणा भी है। और देखिए इस वक्त मेरे साथ शीनम भी जुड़ गई हैं। शीनम बताएंगी कि कहां पर कौन आगे चल रहा है, जम्मू कश्मीर या हरियाणा की बात है, वो हमें ग्राफिक के जरिए समझाएंगी कि कितनी सीटों पर कहां इस वक्त बढ़त बीजेपी और इंडिया गठबंधन बनाती हुई दिखाई दे रही है। शीनम। बिल्कुल नीलू, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में आज नतीजे आ रहे हैं। दोनों ही राज्यों के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है आज का, और यहां पर मैं आपके सामने टैली दिखाने जा रही हूं आपको, क्योंकि रुझान आना शुरू हो गए हैं। 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। चलिए आपको दिखाते हैं स्क्रीन के जरिए। पहले के चुनावों के साथ भी हम आंकलन करेंगे जो पहले हुए थे 2019 में विधानसभा के चुनाव। फिलहाल सबसे पहले हरियाणा की बात कर लेते हैं। ये देखिए हरियाणा में अभी तक ओवरऑल 90 में से 69 सीटों पर आ चुके हैं रुझान। कांग्रेस पार्टी 46 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 18 सीटों पर, अन्य के खाते में 5 सीटें जाती अभी तक दिख रही है। और ये अभी तक के रुझान है। इससे पहले की अगर हम बात करें तो इससे पहले 2019 में जब चुनाव हुए थे उस दौरान की भी बात कर लेते हैं। 2019 में क्या समीकरण यहां पर बने थे आप देखिए। यहां पर 40 सीटें थी बीजेपी की 90 में से, और कांग्रेस के पास 31 सीटें थी। जेजेपी ने 10 सीटें लाई थी। पहली ही बार जेजेपी ने चुनाव लड़ा था और पहली ही बार जेजेपी ने 10 सीटें लाई थी। अन्य के खाते में 8 सीटें थी, आईएनएलडी इनेलो के खाते में 1 सीट। तो यहां पर जेजेपी के साथ मिलकर बीजेपी ने सरकार बनाई थी, लेकिन बाद में आपने देखा तमाम तरह की बिल्कुल शीनम, हम आपके पास आएंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। शुरुआती रुझान में कांग्रेस 46 सीटों पर इस वक्त आगे हरियाणा में चलती दिखाई दे रही है। बीजेपी 18 सीटों पर इस वक्त आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। शुरुआती रुझान है, कांग्रेस को बहुमत यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस 46 सीटों पर हरियाणा में आगे है, और जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे आए थे, कांग्रेस में उत्साह तभी से बना हुआ था, और इस वक्त कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर कही जा सकती है। कांग्रेस 46 सीटों पर इस वक्त हरियाणा में आगे चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए न्यूज 18 जो रट के जरिए आपको आंकड़े बताता है, वो बिल्कुल सटीक और सही आंकड़े होते हैं। एक एक सीट पर हमारी तमाम संवाददाता रहते हैं, वहां से सीधे जानकारी मिलती है, इसलिए न्यूज 18 मतलब सबसे सटीक जानकारी। और इस वक्त कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर आ रही है हरियाणा से, जहां पर कांग्रेस 46 सीटों पर आगे, बीजेपी इस वक्त 18 से 19 सीटें हैं, वहां पर आगे चल रही है हरियाणा में। और अगर बात की जाए अदर्स की, तो अदर्स को भी आप देख सकते हैं, 6 सीटों पर इस वक्त अदर्स वहां पर आगे चलते दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर पर भी नजर हम बना लेते हैं। जम्मू कश्मीर में आप देख पा रहे हैं शुरुआती रुझान इंडिया को यहां पर बढ़त बनती दिखाई दे रही है, ठीक है। और आप देख सकते हैं बीजेपी 26, पीडीपी 4, अदर्स के खाते में 10 सीटें, यानी कि शुरुआती रुझान में जाती हुई दिखाई दे रही है।
शुरुआती रुझान में जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें जम्मू कश्मीर में बीजेपी और इंडिया के बीच में जबरदस्त फाइट दिखाई दे रही है। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 26 और 31 बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन वहीं हरियाणा की बात की जाए तो 46 और 19 अच्छा खासा अंतर दिखाई दे रहा है। कौशल जी, यहां पर देखिए जो शुरुआती नतीजे इस वक्त आ रहे हैं, जो यह रुझान है, अभी तो नतीजे आने शुरू नहीं हुए हैं, सुन लेते हैं। चुनाव लड़ा और जनता ने उस पर आशीर्वाद देने का काम किया है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। झज्जर की जनता ने बहुत आशीर्वाद जिस प्रकार से दिया है, हमने विपक्ष में भी उनकी आवाज को मजबूती से उठाने का काम किया और अब उनको तो ये पता चल गया है कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हवा चल रही है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने हमने विपक्ष के अंदर और बाहर जो संघर्ष किया, उससे जनता को ये उम्मीद भी है कि आने वाला समय कांग्रेस का है और झज्जर विधानसभा क्षेत्र में और पूरे हरियाणा में विकास के कार्य होंगे। कोई बात नहीं, कार्यवाहक सीएम है, थोड़ी देर के मेहमान है और दावा तो सभी करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो लोग राजनीति में, लोकतंत्र की यही तो महानता है, दावा कोई भी कर सकता है, पर लोकतंत्र में जनता ही महान होती है और जनता ने अपना फाइनल वर्डिक्ट दे दिया है, जो आज ईवीएम में बंद है और अभी 8 बजे से वो खुलना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, कांग्रेस की तरफ से बयान आने भी शुरू हो गए। कांग्रेस इस वक्त पूरे उत्साह में दिखाई दे रही है और लगातार पूजा पाठ का भी दौर चल रहा है। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो हरियाणा में वो पूरी तरह से पहले ही आश्वस्त थी। एग्जिट पोल के जो शुरुआत रुझान आए थे उसमें भी यही कहा जा रहा था कि कांग्रेस करीब करीब 50 से 60 सीटें लेकर आ सकती है। एग्जिट पोल को लेकर भी कांग्रेस काफी ज्यादा उत्साहित थी। वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहां पर भी बहुत ज्यादा अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। इंडिया और बीजेपी में 26 और 31 ये आंकड़ा है, शुरुआती रुझान है, हम आपको दिखा रहे हैं। और कौशल मिश्रा जी, दोनों जगह की बात की जाए, हरियाणा में तो कांग्रेस को अच्छी खासी बढ़त दिखाई दे रही है, हालांकि ये शुरुआती रुझान है और जैसे जैसे ये नतीजों में तब्दील होते जाएंगे वैसे वैसे हम अपने दर्शकों को जानकारी देंगे। लेकिन इस वक्त कौशल जी, जो कांग्रेस है उसमें अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात कर ली जाए या फिर हरियाणा में तो अच्छी खासी बढ़त इस वक्त शुरुआती रुझान में कांग्रेस की बीजेपी से दिखाई दे रही है। जी हाँ, बिल्कुल, रुझानों को देखकर तो कांग्रेस को खुश होना चाहिए। इसी तरह की खुशी आपको याद है कि पिछले इलेक्शन में भी आई थी, जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का चुनाव चल रहा था, तो सारे आंकड़े यही दिखा रहे थे कि बीजेपी तो तीनों स्टेट से बाहर हो गई या मुश्किल से एक स्टेट मिल रहा था। मतलब रुझानों को देख करके तो मैं बधाई दे सकता हूँ, पर अभी रिजल्ट आना बाकी है। पर आपको ये सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस जिस तरह से अभी, मैं ये कांग्रेस बीजेपी वाला नहीं करना चाहता था, पर त्रिपाठी जी बोले हैं तो जवाब देना मेरे लिए मजबूरी और जरूरी दोनों हो गया है कि जिस तरीके से कांग्रेस की पार्टी चलती है। हिमाचल प्रदेश में इन्होंने वादा किया था क्या कि 1 लाख की नौकरी देंगे, सीएम दे पाए? नहीं दे पाए। इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात की थी, कर पाए? नहीं कर पाए। इन्होंने कहा था पेट्रोल के, डीजल के प्राइस कम कर देंगे, आज हिमाचल में सबसे ज्यादा है, पूरे देश में चेक किया जा सकता है। बिजली सस्ती कर देंगे, वो आज तक हुआ नहीं। कौशल तो गांधी, आप हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, हिमाचल से ही सटा हुआ ये जो प्रदेश है हरियाणा, इतना सब कुछ होने के बाद आप जो बातें गिना रहे हैं उसके बावजूद भी तो लोगों ने शुरुआती रुझान में तो अभी तक तो यही दिख रहा है। और देखिए, ये बहुमत के बहुत करीब पहुंच रहे हैं, विश्वास तो किया ना। मैं यही तो कह रहा हूं, मैं तो कांग्रेस की बात कर रहा हूं। मैं हिमाचल और प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं कि क्या वादे किए थे और क्या किया। आज वहां पर यह हालत हो गई कि टॉयलेट पे टैक्स लगाने की बात आ गई है। तो जनता इतनी समझदार है, और जिस तरीके से इन्होंने पंजाब को उड़ता पंजाब बना करके एक मूवी बना दी थी, वही हाल आपने देखा। जिस तरीके से मोहब्बत की दुकान पे ड्रग्स का सामान बिक रहा था, 500 किलो कोकीन, 39 किलो गांजा, जिस तरीके से इनके कार्यकर्ता के घर से पकड़ा गया, तो क्या ये उस रास्ते पे है कि हरियाणा को भी उड़ता हरियाणा बना देंगे? ये जनता को सोचना है। इनकी जनता ने तो शायद सोच लिया है, क्योंकि जो टैली इस वक्त आपको दिखाई दे रही है, बहुमत के आंकड़े के पास हरियाणा में कांग्रेस कौशल क्रांति पहुंच गई है। जिस तरह के मुद्दे आप बता रहे हैं, क्या उसको जनता के पास नहीं लेकर जा पाए? क्योंकि देखिए, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं हरियाणा के दंगल में। इस वक्त
कांग्रेस बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। 51 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस शुरुआती रुझान में आगे चल रही है। अभी तक एक भी सीट के नतीजे नहीं आए हैं, शुरुआती रुझान है, लेकिन 51 और 21 का अंतर बहुत ज्यादा है। कौशल कांत जी, देखिए बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर ये आंकड़े का परिवर्तित हो जाते हैं रिजल्ट में, तो होनी चाहिए।